हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का जो दृष्टि के द्वारा मिलता है उसका आज 14 एपिसोड आपके बीच लेके आए हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है अभी क्या चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना। जो पिछले के एपिसोड में बनाया है 2 वीडियो, जिसमें G20 के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग और भारत और न्यूजीलैंड के सहयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में FATF क्या होता है और भारत के पक्ष में इसका क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव चल रहा है सभी देशों के बीच, इसके बारे में जानेंगे। और FTF मतलब में जो ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है और इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं सभी देशों पर और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। और आगे की राह क्या होगी भारत के लिए FTF में, तो इसके बारे में इस टॉपिक में हम जानेंगे। और कई पिछले वीडियो 2-3 वीडियो से हम क्या है कि एक जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसके जस्ट बाद क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं जो मतलब मैगजीन में दिया गया है, जो साथ साथ में एक ऑब्जेक्टिव रोज हमारा होता जा रहा है, जिससे हमारा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हाल में CBI द्वारा ड्रग्स स्मगलिंग के खिलाफ किस अभियान को चलाया गया है। तो पहला ऑप्शन है कि ऑपरेशन मेघ चक्र, बी ऑप्शन है ऑपरेशन गरूर और सी ऑप्शन है ऑपरेशन प्रहार और डी ऑप्शन है क्या, ऑपरेशन डार्क। तो इसका आंसर क्या होगा हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। और इस ऑपरेशन मेघ चक्र क्या होता है, ऑपरेशन गरूर क्या होता है, ऑपरेशन प्रहार क्या होता है और ऑपरेशन डार्क क्या होता है, इसके बारे में भी हम वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो देख लेते हैं कि FTF से जो रिलेटेड है कि FTF की ग्रे सूची क्या होती है, तो चर्चा में क्यों है, क्या है चर्चा में। तो हाल ही में फ्रांस स्थित अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको हिंदी में कहा जाता है कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, है ना, FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट के तहत प्रतिबंधित देशों की सूची से हटा दिया है। तो ये FTF क्या होता है और FTF में ग्रे जो लिस्ट है वो क्या है और FTF में क्या क्या चीज हमको और जानकारी लेना है, इसके बारे में जानने से पहले हम इससे रिलेटेड जो संभावित प्रश्न बन सकता है, जो इस टॉपिक को समझने में और हमें आसानी होगा, पहले वो प्रश्न को देख लेते हैं। तो जो प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद नियंत्रण में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने के कारण और भारत पर इसके प्रभाव की समीक्षा कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इसको देख करके आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह की हमें पढ़ना है इसमें, है ना। आपको टॉपिक चालू करने से पहले एक चीज और बता देते हैं कि आप सभी को पता होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे उसको पता होगा कि हम जो दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है उसके जो हर एक टॉपिक है उसको एपिसोड के माध्यम से वीडियो बनाकर एपिसोड के सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है ना, जो रेगुलर व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आपको बता दूं, जिससे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो क्या है कि ये जो मैगजीन है, मैगजीन में जितने भी तथ्य हैं दिया गया है, यह बहुत ही कई सारे न्यूज़, कई सारे मतलब इम्पोर्टेंट जो आते हैं ना न्यूज़पेपर या कई सारे न्यूज़, उसको वो छांट करके इसको बनाया गया है, जो UPSC या विभिन्न स्टेट PCS के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि भारत के सभी बच्चों को ये उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम सोचे हैं कि इसको वीडियो के माध्यम से वहाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे आप लोग भी इसका पाठक बन सके, रेगुलर पाठक बन सके। तो इसी वजह से हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं कि हम तो चर्चा में क्यों है ये देख लिए, अब आगे है क्या, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हो सकता है। तो गौरतलब है कि पाकिस्तान को आखिरी बार वर्ष 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बाद इस सूची में कुल 23 देश बचे हैं।
तो क्या है कि ग्रे लिस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे वीडियो के, है ना, बीच में जानेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु क्या है। तो इन देशों में फिलीपींस, सीरिया, जो मतलब ग्रे लिस्ट से अभी जो है पाकिस्तान को बाहर होने के बाद अभी भी कितने 23 देश बचे हुए हैं, जिसमें फिलीपींस है, सीरिया है, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, मोरक्को, जमैका, कंबोडिया, बुर्किना फासो, दक्षिण सूडान, बारबाडोस, केमैन, आइसलैंड और पनामा शामिल है ग्रे लिस्ट में FATF के। उसके बाद है कि इसके अतिरिक्त ब्लैक लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट होता है FATF का, एक होता है ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट में केवल 3 देश है, जिसमें उत्तर कोरिया है, ईरान और म्यांमार है। ठीक है, ये आपको प्रीलिम्स व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जो क्वेश्चन संभावित प्रश्न देखे इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको मेंस के लिए भी बेहतर है ना, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है तो और जरूरी हो गया। तो इस टॉपिक को अच्छे से देखें, जिससे आपके लिए फायदा ही होगा। FATF के अंतिम बयान में यूक्रेन में रूस के युद्ध की निंदा की और FATF समितियों के रूस को निलंबित करने से पहले के फैसले की पुष्टि की, लेकिन समूह रूस को समूह से हटाने या इसे ब्लैक लिस्ट पर रखने पर आम सहमति में आने में विफल रहा। अब FATF की ग्रे लिस्ट और पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कि क्या है इसका। तो पाकिस्तान को पूर्व में भी ग्रे लिस्ट में शामिल करने के बाद हटा दिया गया है। पाकिस्तान को पहली बार फरवरी 2008 में इस सूची में शामिल किया गया था। बाद में इसे AML या AFT व्यवस्था में सुधार करने के बाद सूची से हटा दिया गया था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले उस समय हुए जब पाकिस्तान पहली बार ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था। दूसरी बार फरवरी 2012 से फरवरी 2015 तक पाकिस्तान इस सूची में शामिल था, जिस अवधि के अंत तक इसने अपनी धन शोधन एवं आतंकवाद वित्तीय पोषण रोधी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग द फाइनेंस ऑफ द टेररिज्म या AML या CFT व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की थी। 2 मई 2011 को एबटाबाद पर अमेरिकी छापे में ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में रहने की पुष्टि के दौरान पाकिस्तान इस सूची से बाहर था। ठीक है, अब कह रहे कि भारत में इसमें नहीं आ रहा भारत का नाम, तो भारत है, लेकिन FTF एक होता है समूह, ठीक है, उसमें 2 सूचियां बनाया गया है, जिसमें जो क्या कहते हैं संवेदनशील होते हैं ना, इसके बारे में जानेंगे। ग्रे सूची क्या होता है और ब्लैक सूची क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। भारत तो ऐसी FTF का समूह है। तो क्या है कि ग्रे लिस्ट से बाहर होने का क्या कारण है, तो कारण देख लेते हैं कि पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया उसके पीछे का कारण है कि ग्रे लिस्ट में रहने के दौरान पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय AML या CFT मानकों के अनुपालन में सुधार के लिए कई विधायी या प्रशासनिक और नियामक उपायों को लागू करने के लिए विवश होना पड़ा। अगला पॉइंट है कि FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में स्थानांतरित होने के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों को लेकर लश्कर-ए पर मुकदमा चलाने, इससे जुड़े लोगों को दोषी ठहराने, जुर्माना और जेल भेजने के लिए मजबूर किया। ठीक है, अगर यह ऐसा नहीं करता तो ग्रे लिस्ट से कहां चला जाता, ब्लैक लिस्ट में। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि पाकिस्तान को इस सूची से बाहर आने के लिए 2 कार्य योजनाएं सौंपी गई, जिनमें 34 बिंदु शामिल थे, जिसके लिए इस्लामाबाद को अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी कानूनों को लाने की आवश्यकता थी। हालांकि पिछले 4 वर्षों में पाकिस्तान ने इन दोनों कार्य योजनाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पाकिस्तान अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बढ़ी हुई निगरानी प्रक्रिया के अधीन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान को चुनौतियां कम हो गई है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने के दौरान हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई कर पाना एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही यह केवल FATF को संतुष्ट करने की बात नहीं है,
एक मजबूत आतंकवाद विरोधी नीति पाकिस्तान को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे हमारा भारत भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ग्रे लिस्ट में इस वजह से शामिल कर दिया गया क्योंकि वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा था, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा था, इस वजह से जो भारत के लिए खतरा था। तो आप जानते हैं कि आप FATF के बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या है। तो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल जो होता है, इसको हिंदी कहा जाता है कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। ठीक है, FATF का जो आपको पता है वो फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। देख लेते हैं कि इसका परिचय पहले देख लेते हैं कि FATF का गठन वर्ष 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। FATF मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर, है ना, फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। यह व्यक्तिगत मामलों को नहीं देखता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटाना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय कहाँ है FATF का? तो इसका सचिवालय पेरिस स्थित, है ना, फ्रांस के राजधानी पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD के मुख्यालय में स्थित है। सदस्य देश में क्या है कि वर्तमान में FATF में भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल है। भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य है। ये भी प्रीलिम्स व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखते हैं कि FATF की सूचियां जो है, 2 सूची है, कौन है, ग्रे लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है। तो ग्रे लिस्ट क्या होता है और इसमें क्यों डाल दिया जाता है? तो किसी भी देश का FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। यानी इसका मतलब विफल रहा है यानी सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, ताकि जिसकी वजह से वह आतंकवाद को या मनी लॉन्ड्रिंग को विरोध करे। उसके बाद क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है कि किसी भी देश का FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। जैसे में अभी जो है कितने देश है, 3 देश है। कौन कौन देश है? तो हम जानते हैं कि उत्तर कोरिया है, ईरान है और म्यांमार है। तो उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार का हालत आप जान चुके हैं कि कैसा है, वहां के जनता के द्वारा क्या वहां के शासक व्यवहार कर रहे हैं। इसके वजह से उसको क्या कर दिया है कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के द्वारा वित्तीय संस्थाओं जो है उसके द्वारा को वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट में शामिल होने की वजह से। प्रभाव क्या है? तो पाकिस्तान पर प्रभाव क्या पड़ा इसका? ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रे लिस्ट सूची में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे ग्रे लिस्ट के FATF की ग्रे सूची के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, न कि FATF के बारे में जान रहे हैं, उसकी ग्रे सूची की। तो इसी वजह से अभी पाकिस्तान को जो बाहर कर दिया है ना FATF की ग्रे सूची से, तो इसके पीछे का क्या कारण है इसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि ग्रे सूची से बाहर हो गया, यानी वो आतंकवाद के सपोर्ट नहीं करेगा, तो भारत के लिए भी अच्छी बात है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी वजह से ये टॉपिक हम आपके बीच लेके आए हैं। उसके बाद क्या है कि प्रभाव, पाकिस्तान पर प्रभाव। तो ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के बाद पाकिस्तान को अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादी वित्तीय पोषण के विरुद्ध कार्रवाई में समर्थन प्राप्त होगा, जो इसकी प्रतिष्ठित को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा। आगे है कि पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे अन्य देशों से निवेश की सख्त जरूरत है। ग्रे लिस्ट से हटाने से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा FATF का, है ना। तो FATF की ग्रे सूची में रहने के दौरान पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद की घटनाओं में व्यापक गिरावट देखने को मिली है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक भूमिका को चुनौती देने में भी यह सहायक रहा है ना। इस सूची से बाहर होने के बाद पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी गतिविधियों में निश्चय ही वृद्धि देखने को मिलेगी।
साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और पाकिस्तानी सेना से तालिबान का आंतरिक गठजोड़ भी भारत के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह ICRG की इस सप्ताह की बैठकों के दौरान कई देशों ने पाकिस्तान के लिए विभिन्न नामित आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने पर FATF को अपनी रिपोर्टिंग जारी रखने पर जोर दिया। भारत ने विशेष रूप से मसूद अजहर और साजिद मीर जैसे आतंकियों पर विश्वसनीय रूप से कार्रवाई का प्रदर्शन करने की आवश्यकता का उल्लेख किया। अब आगे की राह क्या है? तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही पाकिस्तान में तहरीके तालिबान जैसे आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ी है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। भारत सहित विश्व के सभी देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान द्वारा अपनी भूमि का प्रयोग आतंकी प्रशिक्षण एवं सीमा पार आतंकी गतिविधियों के लिए न किया जाए, जिससे हमारे भारत के लिए भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये रहा टॉपिक का जो तथ्य कुछ आपको जरूर समझ में आ गया होगा और खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करें, है ना, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो। और तो हमने जो शुरू में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे उसका आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो क्या है कि हाल में क्या है कि CBI द्वारा ड्रग्स स्मगलिंग के खिलाफ किस अभियान को चलाया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑपरेशन मेघचक्र क्या होता है। ठीक है, तो CBI ने बाल यौन शोषण जो सामग्री है ना, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल जो CSAM के प्रसार और साझा करने के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में, है ना, पूरे भारत में 56 स्थानों पर क्या है कि तलाशी करने के लिए 24 सितंबर 2022 को ऑपरेशन मेघचक्र शुरू किया था। ठीक है, क्या है कि मतलब जो अभी जिस तरह से रेप का जो चल रहा है ना, इसी के बारे में, है ना, क्या है कि ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया था। ऑपरेशन गरुड़ क्या है? तो ऑपरेशन गरुड़ जो है कि यही है कि CBI द्वारा ड्रग्स स्मगलिंग के खिलाफ जो अभियान चलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ऑपरेशन प्रहार क्या होता है? तो इसके अंतर्गत जो होता है ना कि जिलों में जो घटित जो क्या होता है कि गंभीर अपराधों के जैसे कि हत्या का प्रयास, जो मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई के दौरान जो पुलिस पर हमला किया जाता है, उन सभी के लिए क्या किया गया है कि इन सभी अपराधियों को पकड़ने के लिए इसका गठन किया गया है। क्या है? ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, और ऑपरेशन जो डार्क है ये डार्क विंटर है। ऑपरेशन डार्क विंटर है जो 22-23 जून 2001 को आयोजित एक वरिष्ठ स्तर पर जैव आतंकी हमले को मतलब सिमुलेशन का कोड नाम था, है ना। इसे एक गुप्त और व्यापक चेचक की नकली संस्करण को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो यह ऑपरेशन डार्क। तो आप समझ गए होंगे कि जो CBI द्वारा ड्रग्स स्मगलिंग के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था वो ऑपरेशन गरुड़ था। इसका आंसर, है ना, बी होगा। और ऑपरेशन मेघचक्र के बारे में भी बता दिया, ऑपरेशन प्रहार के बारे में भी बता दिए। तो अगर इसको छोड़कर बाकी अन्य के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका आंसर देखना चाहते हैं दृष्टि क्या दिया है, तो आंसर इसका बी है। देख सकते हैं कि आंसर बी है, 6 का बी। तो इस तरह से क्या है कि वीडियो हम क्यों आपके सामने लेके आते हैं, आपको पूरा रीजन भी पता चल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, कमेंट भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑल प्रेस करके कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।